ओके गाइज, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस अभी तक पहुंच रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? गुड इवनिंग। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जिसमें आपका ये लेक्चर 39 लिखा है, बिलासपुर क्लास 4। ओके, शो हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़िया। चलो गाइज, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। पिछला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं कंप्यूटर में जो है इसको कर रहा हूँ। ठीक है, टैबलेट में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसको रिकॉर्ड करके मैं आपको भी इस लेक्चर के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में दीपचंद तक जो है हमने पढ़ा था, राइट? तो आई होप आपने तो रिवाइज तो कैसे करोगे, जिन्होंने लाइव क्लास लगाई थी वही कर पाएंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम नए राजा से स्टार्ट करेंगे वो है भीमाचंद। ठीक है, तो अगला राजा जो है हमारा वो है भीमाचंद। दीपचंद के बाद जो है भीमाचंद बनता है। ठीक है, दीपचंद वो था जिसने बिलासपुर टाउन की जो है खोज की थी, फाउंडेशन रखी थी, राइट? आई होप स्क्रीन सभी को विजिबल है। चलो, तो भीमचंद की बात करें दोस्तों, तो भीमचंद से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो इनका एक चाचा था, ठीक है, भीमचंद का चाचा था जिसका नाम था मानक चंद। तो जो दीपचंद था उसका भाई था मानक चंद। तो भीमचंद जो है इससे लड़ाई करता है अपने चाचा के साथ, मानक चंद के साथ। और ये काफी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कपटी था मतलब ये, ठीक है। मानक चंद। तो इसलिए जो भीमचंद की माता थी, यानी कि मदर थी, जिसको राजमाता बोलेंगे, एक्चुअली ये वजीर के पद पे जो है विराजमान था मानक चंद। तो इसको वजीर के पद से जो है राजमाता यानी कि भीमाचंद की जो मदर थी वो हटा देती हैं। ठीक है, बाद में भीमाचंद और मानक चंद की जो है लड़ाई होती है, जिसमें मंडी का राजा जो है सिद्धसेन, मंडी का राजा सिद्धसेन इनकी हेल्प करता है। सिद्धसेन किसकी? भीमचंद की इस लड़ाई में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानक चंद के साथ भीमचंद की लड़ाई में किस रियासत के राजा ने जो है सहायता की थी? तो मंडी का राजा सिद्धसेन, जिसमें जो है भीमसेन इसको हरा देता है मानक चंद को। ठीक है, इसके साथ भीमाचंद का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 20 साल तक जो है ये वॉर जो है लड़ता रहता है। किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के साथ। ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है, गुरु गोविंद सिंह के साथ 20 साल तक जो है लड़ाई में रहता है। अब ये नहीं है कि लगातार 20 साल तक लड़ता जा रहा है, बीच में ब्रेक लेगा फिर लड़ाई होगी। ठीक है, तो इनकी लड़ाई जो है लगभग 3-4 बार होती है। 1682 में, 1685 में और फिर 1700 में। तो 3 लड़ाइयां होती हैं जिसमें हर टाइम जो है, एवरी टाइम जो है ही लॉस्ट। कौन? भीमाचंद। गुरु गोविंद सिंह से हर लड़ाई में जो है ये हार जाता है। फिर बाद में जो है 1 साल बाद 1701 में फाइनली पीस ट्रीटी होती है इन दोनों के बीच में, जिसको सुलझा लिया जाता है बाद में। ठीक है, किसी का आई थिंक माइक ऑन है, थोड़ी सी इको हो रही है, देख लीजिएगा किसका माइक ऑन है। ठीक है, तो 1701 में 17,000 लिख दिया। 1701 में जो है इन दोनों के बीच में फिर ट्रीटी हो जाती है। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की किसके साथ जो है बिलासपुर के राजा के साथ लड़ाई चलती रहती थी? तो ये था भीमचंद। ठीक है, अब इससे पहले, लड़ाई से पहले 1687 में गाइज जो है ये पहले दोस्त मित्र हुआ करते थे, हालांकि बाद में भी मित्र बन गए। 1687 में इन्होंने दोनों ने मिलकर, किसने? भीमाचंद प्लस गुरु गोविंद सिंह ने, इन दोनों ने मिलके जो है यहाँ पे मुगलों को हराया था। इन दोनों ने मिलके किसको हराया था? मुगल्स को हराया था। कहाँ पे? नदौन के अंदर। ठीक है, नदौन के अंदर जो है इन दोनों ने 1687 में जो है 1667 सॉरी 1667 में जो है भीमाचंद और गुरु गोविंद सिंह ने जो है मुगलों को नदौन में हराया था। ठीक है, तो ये भीमाचंद की कहानी है छोटी सी, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टोरी के तौर पे आपको याद रखना है बस।
अब ये सारी स्टोरी जो है भीमचंद के बारे में गुरु गोविंद सिंह की एक मतलब आत्मकथा है, बायोग्राफी हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है विचित्र नाटक। ठीक है, विचित्र नाटक, उसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है विचित्र नाटक में, जो इसके बारे में बताया गया है, ये सारी स्टोरी, ठीक है, कि लड़ाई कैसे हुई थी, इनके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। तो भीमचंद के बारे में ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। एक बार फिर जो है रिवाइज कर लेते हैं। दीपचंद के बाद भीमचंद बनता है, तो ये बेसिकली पुत्र था दीपचंद का। तो भीमचंद का चाचा था मानक चंद, ठीक है, इसके साथ लड़ाई होती है जिसमें भीमचंद जो है जीत जाता है, और इस लड़ाई में मंडी का शासक सिद्धसेन इसकी हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद 20 साल तक लगातार जो है गुरु गोविंद सिंह के साथ इसकी लड़ाई चलती रही। 1682, 1685, 1700 में तीनों बैटल्स में जो है ये हारा गुरु गोविंद सिंह से। फिर बाद में जो है पीस ट्रीटी हुई दोनों के बीच में। और इस सारी घटनाओं के बारे में विचित्र नाटक, जो कि एक आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह की, उसमें जो है यहाँ पे इन चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है। और भीम इससे पहले 1667 में भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को इकट्ठे हराया था नदौन के अंदर। तो ये सारी भीमचंद से रिलेटेड जो है बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रूलर आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो रूलर आएगा वो है देवी चंद, देवी प्रसाद, ठीक है। तो देवीचंद जो है अगला रूलर आता है, ठीक है। अब देखो, इसके टाइम पे रियासत में रिवोल्ट जो है हो जाता है इसके टाइम पे। तो जब ये राजा बनता है तो उस टाइम जो है रिवोल्ट चल रहा होता है हिंदूर के अंदर, ठीक है। बिलासपुर के अंदर नहीं, हिंदूर के अंदर, यानी कि नालागढ़ के अंदर जो है रिवोल्ट हो जाता है। देखो, नालागढ़ और इसकी कहलूर की रियासत की बाउंड्री आपस में जो है टच करती थी। मैंने आपको बताया था रतनगढ़ फोर्ट जो है वहां पे, ठीक है। अब जिसमें जो है हिंदूर का राजा मारा जाता है, उस समय महान चंद नाम का राजा था। महान चंद एक बिलासपुर का राजा भी होगा, इसको अभी हम आगे देखेंगे। महान चंद प्लस इसका जो बेटा था, इस लड़ाई में ये मारे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हिंदूर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिंदूर की बात हो रही है, ना कि कहलूर की, ठीक है। लेकिन हिंदूर में उस समय राजा कौन है? देवीचंद, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों का वर्चस्व था, मतलब कहलूर जो है उसका जो है उसकी ज्यादा पावर चलती थी हिंदूर पे। तो कहलूर का राजा जो देवीचंद था, ये अब नया राजा घोषित करेगा हिंदूर का, जिसका नाम था मियां गजे सिंह हिंदूरिया, ठीक है। क्या नाम था? मियां गजे सिंह हिंदूरिया। ये नया जो है रूलर ये बनाता है यहाँ पे, ठीक है। अब साथ ही साथ देवीचंद जो है, ये जो रामगढ़ का किला है वो हिंदूर को दे देता है। रामगढ़ का फोर्ट जो है वो किसको दे देता है? ये बेसिकली रामगढ़ का फोर्ट ये कहाँ पे है? कहलूर के अंदर। ये दे देता है हिंदूर के राजा को। ये किसको प्रोवाइड करवा देता है? हिंदूर के राजा विजय सिंह को, ठीक है। तो विजय सिंह मियां गजे सिंह हिंदूरिया के बाद जो है राजा बनता है। ये टेम्पररी तौर पे था, मियां गजे सिंह जो था ये वाला, ये एक टेम्पररी राजा बनाया गया था। फिर बाद में विजय सिंह राजा बना था, जिसको देवीचंद ने रामगढ़ फोर्ट जो है गिफ्ट किया था, ठीक है। और साथ ही साथ देवीचंद जो था ये कॉन्टेम्पररी था किसका? यानी समकालीन था नादिर शाह। नादिर शाह आउटसाइडर था जिसने अटैक किया था भारत पे। तो उस समय नादिर शाह के समय हिंदूर का राजा, सॉरी कहलूर का राजा था देवीचंद। वाह, ठीक है, नादिर शाह, ओके। और नादिर शाह ने इसको बाद में कैप्चर भी कर लिया था, कैद कर लिया था, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देवीचंद इतना इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, राइट। अब देवीचंद यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसने घमंड चंद की सहायता करी थी, घमंड चंद की। ही हेल्प्ड घमंड चंद इन 1751, 1751 में जो लड़ाई हुई थी
वेट करिएगा। 1751 में जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो ग्रैंडसन था घमंडचंद, संसार चंद टू का, कांगड़ा का राजा। तो इसमें जब ये लड़ाई करता है, ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है ये देवीचंद कहलूर का राजा घमंडचंद की, ठीक है, नाम याद रखिएगा, देवीचंद। और इसकी शादी जो हुई थी, ये मैरिड टू ए कांगड़ा क्वीन, कांगड़ा की एक रानी थी जिसका नाम था नागर देवी, उनके साथ जो है इसकी शादी हुई थी, ठीक है। तो ये है देवीचंद के बारे में कुछ बातें जो कि आपको याद रखनी है। मेन बातें जो है यहाँ पे, घमंडचंद की हेल्प करता है, नादिर शाह का कॉन्टेम्पररी था। रतनगढ़ फोर्ट जो है, सॉरी रतन नहीं, रामगढ़ फोर्ट जो है हिंदूर के राजा विजय सिंह को ये देता है, ठीक है, एज ए गिफ्ट के तौर पे, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो राजा बनेगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ बिलासपुर, दैट इज महान चंद, मदन चंद लिख दिया, महान चंद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट राजा है बिकॉज इसके टाइम पे क्या होगा, याद है ना स्टोरी संसार चंद वाली। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने सबसे ज्यादा 46 ईयर्स तक जो है रूल किया है बिलासपुर पे, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम पीरियड के लिए जो है यहाँ पे किसने रूल किया है गाइस, याद रखिएगा, मदन चंद ने मैक्सिमम रूल किया है। अब जब ये राजा बनता है, सिर्फ 6 साल की उम्र थी इसकी, ठीक है, जब जो है इनके पिता देवीचंद की मृत्यु हो जाती है। अब इसके टाइम पे जब ये 6 साल का था तो एक वजीर नियुक्त किया जाता है, रामू वजीर, ठीक है। तो रामू वजीर जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, ठीक है, इसके टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन देख रहा है, वो रामू वजीर, राइट। लेकिन रामू वजीर की मृत्यु हो जाती है 1785 में बाद में, ठीक है, 1785 में बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे हो क्या लेक्चर को यहाँ पे? ओके, ठीक है, मैंने सोचा कोई रिस्पॉन्स नहीं है कुछ भी, चलो ठीक है ना। तो रामू वजीर एडमिनिस्ट्रेशन देखता था जब ये छोटा था। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और याद रखनी है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बीरचंद के टाइम पे 12 ठकुराइयां जो थी वो कहलूर के अंडर थी, ठीक है, जैसे बलसन थी, है ना, बघाट थी, मांगल थी। तो ये सारी जो रियासतें थी वो 12 ठकुराइयां थी, वो कहलूर के अंडर थी, ठीक है, जो कि महासू का पार्ट थी बेसिकली। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब ये जो 12 ठकुराइयां हैं, गेट इंडिपेंडेंस, तो ये आजाद हो जाती हैं। अब किसके टाइम पे आजाद हुई थी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो महानचंद के टाइम पे, ठीक है। तो 12 ठकुराइयां जो थी वो इंडिपेंडेंस कब पाती हैं, जब महानचंद जो है रूलर बनता है, तो उस टाइम पे ये फ्री हो जाता है। अब क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1795 में किसका अटैक होगा, संसार चंद। तो संसार चंद यहाँ पे अटैक करेगा कहलूर पे, और कहलूर का राजा उस समय कौन है, महान चंद, ठीक है। तो इस लड़ाई में जब ये अटैक करता है, इस लड़ाई में गाइस सिरमौर का राजा था धर्म प्रकाश, ठीक है, धर्म प्रकाश जो था वो मारा जाता है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो बैटल होती है इसमें धर्म प्रकाश की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और जब ये जीत जाता है महानचंद से, महानचंद बाद में बुलाएगा अमर सिंह थापा को, अभी हम देखेंगे। संसार चंद एक फोर्ट बनाता है बिलासपुर के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था छातीपुर का किला, छातीपुर फोर्ट, ठीक है। छातीपुर फोर्ट जो है किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है, तो संसार चंद ने करवाया है, इंपॉर्टेंट है। छातीपुर क्यों नाम रखा था, बिकॉज ये बिल्कुल मिडल में था, बिलासपुर के पूरे मिडल में था, इसलिए इसका नाम छातीपुर इसने रखा था। और ये छातीपुर फोर्ट जो है, ये जो झंझियार हिल मैंने आपको पढ़ाई थी ना, झंझियार, झंझियार धार, ठीक है, यहाँ हिल्स, वहां पे जो है ये छातीपुर फोर्ट जो है इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, राइट। अब संसार चंद जो है कैप्चर कर चुका है कहलूर
को। और अब क्या करेगा महानचंद, महानचंद क्या करेगा, महानचंद हेल्प लेगा किसकी, अमर सिंह थापा की। तो महानचंद आस्क फॉर द हेल्प किससे, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा से जो है यहाँ पे ये हेल्प लेगा, जो कि जो कुमाऊं गढ़वाल वाला एरिया है वहां पे ये उस समय रहते थे। तो 1803 में ये हेल्प मांगता है, और फिर अमर सिंह थापा आता है, और 1805 में यहाँ पे ये अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। लड़ाई कहाँ पे हुई थी, महल मौर्यों के अंदर, महल मौर्यों। ये कहाँ पे है महल मौर्यों, हमीरपुर, हमीरपुर के महल मौर्यों में ये फाइट होती है, जिसमें अमर सिंह थापा संसार चंद को यहाँ पे हरा देगा। ठीक है, अब उसको हरा दिया गया है संसार चंद को। तो यहाँ पे ये जो कहलूर है ये गोरखाओं के कब्जे में आ जाता है, यानी कि अमर सिंह थापा का कब्जा हो जाता है। कब से कब तक, 1803 से लेके 1815 तक। ठीक है, बुला इसको लिया जाता है पहले ही। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, 1803 में बुला लिया जाता है, लेकिन फाइट जो होती है संसार चंद के साथ वो 1805 में होती है। लेकिन 1803 से लेकर 1805 तक जो है यहाँ पे गोरखाओं का वर्चस्व रहता है, किसके अंदर, कहलूर के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, 1803 से लेके 1815 तक जो है यहाँ पे गोरखाओं का कब्जा है। अब क्या होगा, अब ब्रिटिश जो लोग हैं वो यहाँ पे पिक्चर में आएंगे। अब क्या होगा, ये जो गोरखाओं से पावर ट्रांसफर हो जाएगी ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, कैसे, लड़ाई होती है अमर सिंह थापा की, अमर सिंह थापा और डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है, डेविड ऑक्टरलोनी, इसका नाम याद रखिएगा, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी ब्रिटिश की ओर से लड़ रहा था और गोरखाओं की ओर से अमर सिंह थापा। और ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की लड़ाई होती है कहाँ पे, रतनपुर फोर्ट में, रतनपुर, रतनपुर फोर्ट में जो है इन दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें डेविड ऑक्टरलोनी जो है ये जीत जाता है। ऑब्वियसली जीतेगा, इनके पास जो है हाई एंड जो गन्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो है इंग्लिश लोग यहाँ पे जीत जाते हैं गोरखाओं से। तो किसने हराया था अमर सिंह थापा को, डेविड ऑक्टरलोनी ने हराया था रतनपुर फोर्ट में। ठीक है, अब 6 मार्च 1815 को ये जो कहलूर है वो अंडर ब्रिटिश चला जाता है, अंडर ब्रिटिश आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा जो है बनते रहेंगे, इसके आगे भी राजा बनते रहेंगे, लेकिन पावर किसके हाथ में आ गई कुल मिला के, अब ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, राजा को नियुक्त कर देते थे, जो कि वहां पे वो देखेगा, कामकाज देखेगा। फिर वो राजा जो है रिवेन्यू देता रहता था इन ब्रिटिश को, है ना। तो राजा तो बनते रहेंगे, लेकिन 6 मार्च 1815 को अमर सिंह थापा को हरा के जो है ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे जीत जाते हैं। फिर उसके बाद 1819 में यहाँ पे जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया का अटैक भी हुआ। ठीक है, 1819 में, सॉरी, देसा सिंह मजीठिया का अटैक होता है, देसा सिंह मजीठिया। ठीक है, सिख अटैक जो होता है 1819 में हुआ था, याद रखिएगा, कहलूर पे 1819 में देसा सिंह मजीठिया के नेतृत्व में सिख अटैक हुआ था। राइट, अब ये है कहानी महानचंद की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो महानचंद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा है। नेक्स्ट जो राजा है वो है बनता है खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, सुना होगा आपने। तो खड़क सिंह का टाइम पीरियड जो है ये काला युग माना गया है बिलासपुर रियासत में, काला युग। ठीक है, मतलब सबसे वर्स्ट टाइम जो है हम बोल सकते हैं वो किसके टाइम पीरियड में था, ये खड़क सिंह के टाइम पीरियड में था बिलासपुर का। अब ये जो खड़क सिंह है इसकी मृत्यु हो जाती है, ही डाइड चाइल्डलेस, कोई बच्चा नहीं होता है इसका आगे। फिर जो है आगे चाचा जो है वो बनता है जगत चंद। ठीक है, तो इसके बाद जो रूलर बनेगा वो जगत चंद बनेगा।
बस आपको इसका इतना ही याद रखना है कि काला युग माना गया, किसका जो टाइम पीरियड जो है काला युग माना गया है बिलासपुर में, वो खड़क सिंह था। खड़क सिंह का अपना कोई बेटा नहीं था, फिर बाद में जो है जगत चंद जो है ये रूलर बनेगा कहाँ का, कहलूर का। ठीक है, अब ये जो जगत चंद है इसका एक बेटा था जिसका नाम था नरपत सिंह। ठीक है, नरपत चंद, नरपत चंद नाम का जो है यहाँ पे इसका बेटा होता है। ठीक है, लेकिन इस बेटे की मृत्यु हो जाती है पहले ही। ठीक है, तो अब जगत चंद का भी आगे कोई भी वो नहीं है, पुत्र नहीं है जिसको ये राजा बना पाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना जो थ्रोन है यानी कि गद्दी जो है ये हैंड ओवर कर देगा किसको, अपने ग्रैंडसन को। ठीक है, ग्रैंडसन का नाम था हीरा चंद। ठीक है, तो जगत चंद का कोई पुत्र था जिसका नाम था नरपत चंद, जिसकी मृत्यु हो जाती है और फिर बाद में ये चाइल्डलेस हो जाता है बिल्कुल। फिर ये अपना जो राजपाट है वो किसको सौंपेगा, ग्रैंडसन हीराचंद को सौंपेगा। अगला राजा फिर जो कौन बनेगा, हीराचंद बनेगा। तो राजपाट सौंप के ये चला गया था हीराचंद को, फिर कहाँ गया था, तो ये वृंदावन चला गया था। ठीक है, वृंदावन जो है यहाँ पे फिर ये चला जाता है, अपना राजपाट छोड़ के वृंदावन चला जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है खड़क सिंह जगत सिंह जगत चंद की। ठीक है, तो याद रखिए। तो अब जो राजा बना है हीराचंद बना, तो हीराचंद नेक्स्ट राजा है कहलूर का। मैं आपको बता दूंगा कौन सा राजा आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है पढ़ने के लिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है जो। ठीक है, हीराचंद बनेगा जगत चंद के बाद। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसने काफी इंपॉर्टेंट काम किए हैं। सबसे पहले जब 1857 का रिवोल्ट होता है गाइस, इसने हेल्प प्रोवाइड करवाई थी ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ब्रिटिशर्स को हेल्प प्रोवाइड करवाई थी 1857 के रिवोल्ट में। और हीराचंद का समय ही गोल्डन एज माना गया है, गोल्डन पीरियड माना गया है बिलासपुर का। ठीक है, याद रखिएगा गोल्डन पीरियड किसको माना गया है, किसका माना गया है, हीराचंद का। और काला युग जो है खड़कचंद का। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड जो माना गया है वो है हीराचंद का, बिकॉज इसने काफी अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स जो थे वो लेके आया था। काफी भू सुधार जो रिफॉर्म्स थे वो लेके आया था। टैक्स जो पहले काफी लगता था लोकल जनता पे वो काफी कम किया इसने। ठीक है, इसके साथ साथ इसने 2 टैंक बनाए थे। अब देखो बिलासपुर में आपको टैंक देखने को मिलेंगे, टैंक जो इरिगेशन पर्पस के लिए जो है बनाए जाते थे। तो इसने 2 टैंक का निर्माण करवाया था, एक स्वारघाट टैंक, स्वारघाट टैंक, और दूसरा था आपका जगत खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने ये बनाए थे, जगत खाना और स्वारघाट 2 टैंक बिलासपुर में बने, जो कि हीराचंद ने बनवाए थे। ठीक है, इरिगेशन के लिए, ताकि खेती बाड़ी की जा सके अच्छे लेवल पे। राइट, तो जब ये वापिस आ रहा था ये एक्चुअली अपने बेटे के साथ जिसका नाम था अमरचंद, वो शिमला गए थे ये दोनों 1882 में, 1882 में। ठीक है, ये शिमला जाते हैं, लेकिन जब ये वापिस आ रहे थे ये काफी बीमार पड़ जाते हैं रास्ते में और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हीराचंद की। तो कहाँ पे मृत्यु होती है, महोली के अंदर। ठीक है, एक किताब में लोकेशन बताई है महोली, एक में बताया है नमहोल। ठीक है, नमहोल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने आंसर देना है, महोली या फिर नमहोल। आपको लोकेशन दिख जाएगी आंसर में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे आंसर देना है। राइट, तो इसकी मृत्यु इस तरह से हुई थी बीमार होके। तो हीराचंद इंपॉर्टेंट राजा है, महानचंद भी इंपॉर्टेंट राजा है। राइट, नेक्स्ट जो राजा बनता है इसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था अमरचंद। नेक्स्ट है अमरचंद, जिसके साथ ये शिमला गया था, है ना। तो अमरचंद जो है राजा बनेगा, इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या क्या हुई। सबसे पहले जुग्गा मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा आता है। तो बिलासपुर में हुआ था जुग्गा मूवमेंट। किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो अमरचंद उस समय राजा था। ठीक है,
और ये जुग्गा मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? बिलासपुर में गेहड़वी नाम की लोकेशन है, ठीक है, गेहड़वी, गेडवी नाम की लोकेशन में जो है जुग्गा आंदोलन हुआ था। जब हम फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ेंगे ना, मतलब जो भी आंदोलन हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, ये अलग चैप्टर है, उसमें हम इन सारे जो आंदोलन थे इनको हम डिटेल में जानेंगे, राइट। सो जुग्गा मूवमेंट बिलासपुर में हुआ अमरचंद के टाइम पीरियड में, गेडवी नामक लोकेशन में, गेडवी में, ठीक है। अब इसने दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जैसे राजे रजवाड़ों के या पुराने जो भी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे ना, हिस्टोरिकल, जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे, उसको जो है इसने देवनागरी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करवाया, ठीक है। तो उन सभी को जो है देवनागरी में, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है इसने क्या किया, ट्रांसलेट करवाया था। ये तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपको चीजें ध्यान में रखनी है। तो क्या आपको दोस्तों पता है जब हमारा जो भारत आजाद हुआ था उसके बाद भी जो है, जो आपकी उर्दू लैंग्वेज है ना वो ज्यादा बोली जाती थी। इवन हिंदू जो लोग हैं वो उर्दू लैंग्वेज को ज्यादा बोलते थे। हिंदी तो बाद में प्रचलित हुई है ज्यादा, पहले उर्दू का जो है ज्यादा जो है अध्ययन करते थे लोग, ठीक है। आज के समय में खैर हिंदी को तवज्जो दी जाती है, लेकिन पहले जो मेन भाषा थी स्कूलों में, जो नॉर्मल स्कूल थे वहां पे उर्दू ज्यादा पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब अमरचंद, अमरचंद के बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा विजय चंद। कौन बनेगा? विजय चंद, ठीक है। विजय विजय चंद भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहले तो इसने रंगमहल बनवाया बिलासपुर में, रंगमहल। तो बिलासपुर का रंगमहल जो बना 1900 में बना, वो किसने बनाया था? विजय चंद नामक राजा ने, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया कि जो बिलासपुर टाउन है वहां पे वाटर सप्लाई स्टार्ट करवाई, वाटर सप्लाई जो है स्टार्ट करवाई बिलासपुर टाउन के अंदर, ठीक है। वाटर सप्लाई सिस्टम स्टार्ट करवाया। थर्ड चीज इसने क्या किया कि जो जुडिशरी थी उसमें रिफॉर्म्स लेके आया। तो जुडिशियल स्टैंप जो है वो इसने इंट्रोड्यूस की, ठीक है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में जुडिशियल स्टैंप को जो है इसने इंट्रोड्यूस किया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब रिफॉर्म्स करी इसने जुडिशरी के अंदर, जुडिशरी में इसने काफी रिफॉर्म्स की थी, ठीक है। अब एक्चुअली इसको ब्रिटिश मॉडल काफी पसंद था कि ब्रिटिश लोग कैसे काम करते हैं, तो उसी तरीके की ये रिफॉर्म्स लेके आ रहा था। लेकिन जो लोकल जनता है उनको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ठीक है। तो इसी के चलते जो है ये कामयाब नहीं हो पाया था, जो भी ये अपनी रिफॉर्म्स वगैरह लेके आया, तो वो ज्यादा देर तक चली नहीं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज इसने क्या की, इसने असिस्ट किया था ब्रिटिशर्स को। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था आपका, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था 1914 से लेके 18 तक, उसमें जो है ब्रिटिशर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई थी, यानी कि हेल्प प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। बाद में जो है इसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, कहाँ पे? बनारस में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो कौन सा बिलासपुर का राजा बनारस भेज दिया गया था बाद में? तो ये था विजय चंद, ठीक है। विजय चंद को बिलासपुर में भेज दिया जाता है और वहीं पे ही बाद में इनकी वहां पे मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी विजय चंद की, राजा की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। जो लास्ट के जो भी मैं राजा करवा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां से इंपॉर्टेंट एक अलग सी चीजें आपको पता चलती हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसको हम रिवाइज भी करते रहेंगे, टेस्ट भी लेंगे, तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। अब विजय चंद के बाद राजा बनेगा नेक्स्ट, दैट वाज आनंद चंद। आनंद चंद, ठीक है, आनंद चंद। आनंद चंद राजा बनेगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही वॉज द लास्ट रूलर। ये लास्ट रूलर है बिलासपुर का या कहलूर का, कहलूर ही लिखूंगा मैं, ठीक है, बिकॉज पुराने समय में हम कहलूर जानते थे, कहलूर नाम से। तो लास्ट रूलर जो कहलूर का था वो कौन था? आनंद चंद था, याद रखिएगा। इसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया? बेगार प्रथा को खत्म किया, ठीक है। बेगार प्रथा प्लस जो चाइल्ड लेबर थी, ठीक है, उसको जो है इसने खत्म किया था, ठीक है। बेगार प्रथा और चाइल्ड लेबर को जो है इसने खत्म किया, राइट। ये जो राजा था ये कभी भी नहीं चाहता था कि हमारा जो विलय है, हमारा जो कहलूर रियासत है, बिलासपुर है, उसको हम इंडिया में मर्ज करें, ठीक है। तो अगेंस्ट था ये मर्जर के, इंडिया के साथ जोड़ने में। लेकिन बाद में जो है इसने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था इसने, ठीक है। कब किया था? अक्टूबर में, 9 अक्टूबर 1948 में। अब आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था 4 डिस्ट्रिक्ट से, महासू, सिरमौर, जो आपका चंबा है, देन आपका मंडी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे उस समय ये पार्ट नहीं था हिमाचल प्रदेश का। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है इंडिया के साथ मर्ज होने का 9 अक्टूबर 1948 को ये साइन करता है, ठीक है। लेकिन अभी ये इंडिया के साथ मर्ज हुआ है, स्टिल इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का पार्ट कब बनेगा? फिलहाल तो जब ये 9 अक्टूबर 1948 को इंडिया के साथ मर्ज हुआ तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। क्या बना? चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था ना, उसी प्रकार ये इंडिपेंडेंट है अभी। ये हिमाचल के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये भारत के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाता है इसको। और पहले चीफ कमिश्नर कौन बनते हैं? ऑब्वियसली आनंद चंद, ये जो राजा थे आनंद चंद जो है पहले चीफ कमिश्नर बनते हैं। फिर उसके बाद सेकंड कौन बने थे, वो भी आप नाम याद रख सकते हैं, श्रीचंद छाबड़ा, ठीक है। श्रीचंद छाबड़ा, दो ही जो है ये बने थे बिलासपुर में। एक का नाम था आनंद चंद जो राजा थे, फिर बाद में श्रीचंद छाबड़ा बनाए गए थे। अब यहाँ पे ये भारत के साथ मर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी हिमाचल का पार्ट नहीं था, ठीक है। ये हिमाचल का पार्ट कब बनेगा? तो याद रखिए गाइज, ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट बनेगा एज ए फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट, एज ए फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऐड होता है हिमाचल प्रदेश में ये 1 जुलाई, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है 1 जुलाई 1954 में। तो अब जो है ये पार्ट सी स्टेट से जो है हटकर हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अब हमारे टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। स्टार्टिंग में 15 अप्रैल 1948 को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे वो 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश का गठन किन 4 डिस्ट्रिक्ट से बना था? महासू, जो कि बाद में शिमला और सोलन अलग हुआ था, है ना। महासू, सिरमौर, चंबा और आपका मंडी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट थी जब हिमाचल प्रदेश बना था एज ए पार्ट सी स्टेट, ठीक है। पार्ट सी स्टेट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी, 4 स्टेट्स होती थी, 4 लेवल के थे, ठीक है। पार्ट ए स्टेट उन स्टेट्स को बोला जाता था जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थी, यानी कि जो ब्रिटिश के कंट्रोल में हम बोल सकते हैं, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो खैर इतने ज्यादा डीप अभी नहीं जाएंगे, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्ट्री पढ़वाऊंगा ना तो आपको पूरी चीजें समझ आएंगी। तो ये जो है फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट जो है आनंद चंद के समय में बनता है हिमाचल प्रदेश का। कौन? बिलासपुर, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन गया है, तो आनंद चंद जो थे, जो लास्ट किंग हैं, ये लोकसभा के मेंबर भी बनते हैं, प्लस राज्यसभा के मेंबर भी बनते हैं, और विधानसभा के भी, स्टेट में जो विधानसभा होती है उसके मेंबर भी। तो ये तीनों पार्ट जो है, मतलब तीनों हाउसेस के जो है यहाँ पे ये मेंबर बने थे आनंद चंद, ठीक है। आनंद चंद की एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है दोस्तों, दैट इज इनकी एक बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये किताब किसने लिखी है? तो याद रखिए, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है ये किताब लिखी है आनंद चंद ने, ठीक है। एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिर बाद में जो है इनकी मृत्यु जो है लंदन में होती है, लंदन चले जाते हैं, तो लंदन में जो है 1983 में जो है इनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद जो है अगला राजा जो इनका बेटा बनता है, दैट इज कीर्ति चंद, कीर्ति चंद, ठीक है। 1983 में जो है यहाँ पे कीर्ति चंद अगला राजा बनेगा। मतलब लास्ट रूलर जो है ना, मतलब जो ब्रिटिश राज था, तो आनंद चंद को ही लास्ट रूलर माना जाता है। उसके बाद तो जो आजादी मिल गई थी भारत को, ठीक है ना। तो जब लास्ट रूलर पूछा जाएगा ना आपको बिलासपुर का, तो आनंद चंद ही आंसर देना है। लेकिन जैसे अभी विक्रमादित्य है वीरभद्र सिंह के बाद में, है ना, वीरभद्र सिंह बने थे, फिर विक्रमादित्य बने हैं, तो वो भी तो राजाओं की पीढ़ी से हैं। तो उसी तरह आगे इनकी पीढ़ी ऐसे चलती रहेगी, लेकिन लास्ट जो रूलर है एज एग्जाम, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने आंसर वहां पे वही देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। कीर्ति चंद की 2013 में मृत्यु हो जाती है,
और बाद में जो है इसके बाद जो है शुभेंद्र चंद जो है राजा बनते हैं, जो कि अभी तक बिलासपुर के मतलब राजघराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी है, हिस्ट्री है बिलासपुर की, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेट मी सी कितना टाइम बचा है। एक 40 मिनट्स तक का होता है आई थिंक इसका ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं यहां से। आनंद चंद लास्ट रूलर जो था, आनंद चंद जो है लास्ट रूलर है कहलूर का। बेगार प्रथा, चाइल्ड लेबर को खत्म किया, इंस्ट्रूमेंट असेशन साइन किया भारत में मर्ज होने के लिए 9 अक्टूबर 1948 को। फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना बिलासपुर। ठीक है, और पहले चीफ कमिश्नर बनते हैं आनंद चंद, सेकंड जो बनते हैं वो बनते हैं श्रीचंद चावड़ा। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ कब ये मर्ज होता है एज ए फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट, 1 जुलाई 1954 को, राइट। मर्ज होते ही आनंद चंद जो हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मेंबर बनते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने एक किताब लिखी है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लंदन में। बाद में इनकी 1983 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बस यहीं तक आपको याद करना है, बाकी इसको आपने रिवाइज कर लेना है। बाकी मैं दूसरा जो पिछला लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा अभी, तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आप रिवाइज कर लेना जो मैंने करवाया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है मैं क्या करूंगा, जो भी हम जूम के थ्रू अब क्लासेस लेंगे उन सभी की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जो भी हमारी प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब पे उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। बाकी एक तरफ मतलब पूरी प्लेलिस्ट से आप जो है लेक्चर देख सकते हैं बाकी सारे। ठीक है, तो समझ आया सभी को? एक बार यस कर दीजिए या नो कर दीजिए। अगला लेक्चर लेने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे अदरवाइज। ठीक है, बाकी टेस्ट भी होगा आपका। ओके फाइन, ठीक है। हाँ, जूम सॉफ्टवेयर सही है ना इसमें, मतलब ज्यादा लैग नहीं होता वीडियो। चलो बढ़िया, चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। बाकी रिवाइज करते रहिएगा, मैं इसको पिछला लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर देता हूँ। बाकी आप अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो। 1.40 मिनट्स लेफ्ट, फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अपने आप। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर कल नए लेक्चर में।